चैप्टर 12 है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसमें सेक्शन 144 है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। 154 सॉरी। सेक्शन चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसमें सेक्शन 154 है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। इस चैप्टर का एक एक सेक्शन इम्पॉर्टेंट और उसका एक एक सेक्शन नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो पहले ही एक बार इसके सेक्शन नंबर देख लेते हैं। चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। एफआईआर टाइप के बारे में, पर एफआईआर कहीं डिफाइन नहीं की गई है सीआरपीसी में ऐसे, तो कभी प्री में आ जाए तो नो वेयर, ये ज़रूरी है, ये याद रखना ज़रूरी है। 154 भी एफआईआर को डिफाइन नहीं करता। फिर 155 है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। 156 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। 157 है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। 158 है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। 159 है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। 160 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। 161 है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। 162 है स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। 163 है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। 164 है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। 164A है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। 165 है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। 166 है व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। 166A है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। 167 है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। 168 है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। 169 है रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। 170 है केसेस बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस सफिशिएंट। 171 है कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रेंट। 172 है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। 173 है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 173 था रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 174 है पुलिस टू इंक्वायर ऑन रिपोर्ट ऑफ सुसाइड, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट। 175 था पावर टू समन पर्सन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 176 है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। ये था अपना चैप्टर 12। ये पूरे एक वीडियो में नहीं होगा, कई सारे वीडियो में करेंगे। अभी एफआईआर वाला सेक्शन 154 देखते हैं। इंफॉर्मेशन in cognizable cases. Subsection 1. Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of police station, shall be reduced in writing by him or under his direction and be read over to the informant. And every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it. And the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. So सबसेक्शन वो बोलता है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड, तो अगर वो ओरली दी जा रही है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो वो उसे राइटिंग में रिड्यूस करेगा या उसके डायरेक्शन में राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा और ये इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा। और हर ये जो इन्फॉर्मेशन है, भले ये राइटिंग में दी जा रही है या राइटिंग में रिड्यूस की जा रही है, जैसा कि ऊपर बताया गया, ये साइन की जाएगी उस पर्सन द्वारा जो उसे दे रहा है, ठीक है। और सब्सटेंस जो है इस इंफॉर्मेशन का वो एक बुक में एंटर किया जाएगा, जो कि ऐसे फॉर्म में रखी जाएगी बुक जो कि स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ में प्रिस्क्राइब करता है। इसका प्रोवाइजो बोलता है जब कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना,
वो एक वुमेन के द्वारा दी जा रही है और वो इस ऑफेंसेस से रिलेटेड है, जैसे 326A 326B, यानी मतलब रेप्स वाले सारे, एसिड अटैक वाला, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन वाले सारे, ठीक है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन एक वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा या वुमेन ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। अब इसका प्रोवाइजर दूसरा बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट यही सारे ऑफेंसेस, जैसे मतलब रेप वाले वगैरह वगैरह टाइप के ऑफेंसेस, आउटरेजिंग मॉडेस्टी वाले, किए गए हैं किसी वुमेन के अगेंस्ट, ठीक है, और विक्टिम इसके चलते परमानेंटली या टेम्पररीली फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, ये उस पर्सन के रेसिडेंस पे की जाएगी, ठीक है, या फिर उस पर्सन के कन्वीनियंट प्लेस, उस पर्सन के कन्वीनियंस के हिसाब से उसके चॉइस के प्लेस पे की जाएगी, और ये इंटरप्रेटर या स्पेशल एडुकेटर की अगर ज़रूरत है तो उसके प्रेजेंस में भी होगी। इसका बी बोलता है ये इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफ्ड होगी। सी बोलता है पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट लेगा उस पर्सन का जो रिकॉर्ड किया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा क्लॉज ए के अंदर ऑफ सब सेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, 164 क्या है एक बार देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशन है 164, इसके क्लॉज 5 का ए है, वो आगे देखेंगे। उसके अंदर जब कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज सून एज पॉसिबल रिकॉर्ड करेगा, जितना जल्दी हो सके। अब 154 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? A copy of information recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant। ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंदर जो रिकॉर्ड की गई है उसकी कॉपी फोर्थविथ दे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को। ठीक है, सबसेक्शन 3 बोलता है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of police station in relation to that offence। तो इसका सबसेक्शन 3 बोलता है जब कोई पर्सन एग्रीव्ड है इस बात से कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने उसकी इन्फॉर्मेशन सबसेक्शन 1 के अंदर जैसा है वैसे रिकॉर्ड नहीं करी है, ठीक है, तो वो इस इन्फॉर्मेशन का सब्सटेंस राइटिंग में या पोस्ट से द्वारा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है, और वो अगर सेटिस्फाई होता है कि ये इन्फॉर्मेशन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन डिस्क्लोज करती है, तो या तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा उस केस को अपने आप को, या फिर एक इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करवाएगा अपने सबॉर्डिनेट से जो उस मैनर में जो कि इस कोड में प्रोवाइडेड है, और उस ऑफिसर के पास सारी वो ताकतें होंगी, ऑफिसर जो कि एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की बात होती है उस ऑफेंस के रिलेशन में। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर मना करता है, ये काफ़ी प्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन FIR नहीं लिख रहा है तो किसके पास जाएंगे? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो नहीं कर रहा है तो फिर किसके पास जाते हैं? ये आगे चेक कर लेना, शायद हाई कोर्ट, ये आगे बाद में चेक कर लेना, श्योर नहीं है। सेक्शन 155 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। ऊपर तो था इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल केसेस की जिसमें FIR होती है, 155 नॉन कॉग्निजेबल केसेस का इंफॉर्मेशन और उनकी इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? When information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the magistrate। तो इसका सबसेक्शन 1 बोलता है जब इंफॉर्मेशन किसी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मिलती है ना, किस बारे में? उसके स्टेशन के लिमिट्स में एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में, तो वो एंटर करेगा जो उस इंफॉर्मेशन का सब्सटेंस है एक बुक में जो उस ऑफिसर ने रख रखी होगी ऐसे फॉर्म में जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती,
और वो रिफ़र कर देगा इन्फॉर्मेंट को मैजिस्ट्रेट को। इसमें काफ़ी ज़रूरी बात याद रखने की है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो इन्फॉर्मेशन लिख के इन्फॉर्मेंट को मैजिस्ट्रेट के पास रिफ़र कर देता है 155 के अंदर। सबसेक्शन 2 कहता है नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात बता दी, कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं करता बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। उस मैजिस्ट्रेट जिसके पास उस केस को ट्राई करने की पावर हो और उसको ट्रायल के लिए कमिट करने की पावर हो। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है? एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग एनी सच ऑर्डर में एक्सरसाइज सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन अ कॉग्निजेबल केस। सबसेक्शन 3 ये बोल रहा है जिसको अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिल गया मैजिस्ट्रेट से, ठीक है, तो वो सेम पावर एक्सरसाइज करेगा उसके इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कॉग्निजेबल केस में एक्सरसाइज करता है। ठीक है, बस वो क्या पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने का कि पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, वो ये नॉन कॉग्निजेबल केस के इन्वेस्टिगेशन में ये पावर उसके पास नहीं होगी। बाकी सारी जो कॉग्निजेबल केस में होती है वो उसके पास होगी। कब? जब उसे मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब इसका सब सेक्शन 4 क्या कहता है? जहाँ कोई केस रिलेट करता है 2 या उससे अधिक ऑफेंसेस को जिसमें से एटलीस्ट एक कॉग्निजेबल है, ठीक है, तो केस डीम किया जाएगा कॉग्निजेबल केस, नॉट विथस्टैंडिंग दूसरे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हो। अब है सेक्शन 156 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। 156 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। इससे सब सेक्शन 1 रीड करते हैं। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under provisions of chapter 13. Chapter 13 है jurisdiction of criminal courts in inquiries and trial। तो 156 बेस का सबसेक्शन बेसिकली ये बोल रहा है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, पर फिर भी इसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पूरा फॉलो करते हैं। कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी कॉग्निजेबल केस को जिसका कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है लोकल एरिया में, उस लोकल लिमिट्स उस स्टेशन में, उसके पास पावर होती इंक्वायर करने की और ट्राई करने की चैप्टर 13 के प्रोविजन में। चैप्टर 13 है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। इसमें सब सेक्शन 2 है, वो बोलता है नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन ग्राउंड दैट द केस वॉज नॉट वन विच सच ऑफिसर वॉज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। तो इस सेक्शन के अंदर पुलिस ऑफिसर की जो प्रोसीडिंग है वो कभी क्वेश्चन में नहीं लाई जाएगी कि इस ग्राउंड पे कि उस पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं थी। इस सेक्शन के अंदर कभी उस पर प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, क्वेश्चन पे नहीं लाई जाएगी उसकी प्रोसीडिंग। सब सेक्शन 3 बोलता है एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज अबाव मेंशन। इसमें बोला कोई भी मैजिस्ट्रेट जो 190 के अंदर है एम्पावर्ड, 190 क्या था? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट, वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है जैसा कि ऊपर अपन ने पढ़ी उस तरीके से।